आज का सुविचार, सच्ची सफलता वही है जो ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त की जाए। सुप्रभात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो आज का मौसम बिल्कुल ही खतरनाक सा हो चुका है। तो आज लग पड़ी है फिर से बर्फ़। तो बर्फ़ कुछ बहुत ज़्यादा सी भयानक सी लग रही है। तो पिछले कल जो हमने लाइट के लिए मेहनत की थी उसका हमें सफल नतीजा मिल चुका था। तो आज क्या पता फिर से वही लाइट लूट चला जाए। तो आप कैसे हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके यहाँ कितनी बर्फ़ पड़ी, तो आपके यहाँ मौसम कैसा है आजकल, तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो। ये देखो बर्फ़ काफ़ी झमाझम लगी हुई है। उमा भी अपने कामों में बिजी है, कुछ जो सुबह की ब्रेकफास्ट वगैरह मदानी वगैरह जो लगानी होती है गाय के कुछ काम। तो अभी अंशी कर रहे हैं पढ़ने का काम। तो आज के दिन काफ़ी बर्फ़बारी लग पड़ी है। तो आज तो स्कूल जाना मुश्किल है। तो एबिन भी आई होती है दूध के लिए, तो वो भी हमेशा आती है सुबह। और अभी और अंशी लगे हैं पढ़ाई में कुछ इस तरह से। तो एबिन भी आती है सुबह ही दूध के लिए। और आज तो बाहर बारिश और बर्फ़बारी हो रही है, तो शायद आज स्कूल की फ़िलहाल इनकी छुट्टी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर जाते में रास्ते में बहुत सी परेशानी होती है। ये देखो जी, अभी भी लगा है अपने पढ़ाई में सुबह ही। इसके 1-2 चैप्टर रह चुके हैं अब कंप्लीट करने के लिए। तो अभी तो 1-2 दिन है अभी इसके पास फ़िलहाल। एक ही दिन है अभी आज का ही दिन है इसके पास। तो 2 चैप्टर रह रहे हैं इसके अब कंप्लीट करने को। तो आज के दिन के अब 10 भी बज चुके हैं। तो मौसम भी खुल चुका है और नील कुमार भी चल पड़ा है अपने खेत गाय की ओर। तो गाय को घास पानी जो देने का प्रोग्राम रहता है तो उसे करने। तो मौसम भी खुल चुका है। तो जब स्कूल जाने का टाइम था बच्चों का तो बहुत सी बर्फ़ लग चुकी थी। अब एकाएक मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अब तो क्या जाना, अब तो 10 बज चुके हैं। तो आज बच्चों के लिए लोकल हॉलीडे ही हो गया है आज। ये देखो जी, मौसम अब बिल्कुल खुल ही चुका है। तो 1-2 महीने हमारे ऐसे ही रहते हैं जब बारिश हल्की फुल्की बर्फ़ ये चला ही रहता है। तो यह सुबह के टाइम का यहाँ का कुछ व्यू, क्योंकि अब 10 भी बज चुके हैं। तो हाइट में देखो जो आज की ताज़ा बर्फ़ पड़ी है तो बिल्कुल सफ़ेद सा हो चुका है। तो इस तरह से है हमारी देवभूमि में आजकल के नज़ारे। तो देवभूमि हिमाचल के छोटे से गांव से आपके लिए ये ब्लॉग आते हैं। तो आप भी बड़े इंजॉय से देखते हो और बड़ी खुशी की बात होती है। ये देखो जी टाइसन, आजा आजा ले। ये देखो जी टाइसन भी हमारा आ चुका है घूम फिर के। ये शिकार करने गया होता है, चिड़िया पकड़ने। तो ये कील्टा भी मेरे लिए भरा ही रहता है हमेशा। तो हम मुझे इसे ले जाना है खेत। तो आज का कील्टा भी काफ़ी भारी है, पता नहीं आज तो कुछ ज़्यादा ही भारी है। और दिन तो काफ़ी हल्का होता है, शायद नीचे का जो गोबर होता है तो वो है आज भारी वाला। आज के दिन के अब 11:30 भी हो चुके हैं। तो मम्मी जी तो रेस्ट कर रहे हैं और अभी लगा है कल के पेपर की तैयारी करनी, क्योंकि कल है इसका मैथ का पेपर। तो सुबह से ही लगा है कुछ तैयारियों में। तो इस तरह से उमा भी अब धूप सेकने बैठी थी, पर धूप का तो नामो निशान नहीं है। पता नहीं क्या सेक रही, धूप की छाया। अभी तक थी धूप। तो कल का जो हमारे सारे दिन का काम रहा, वहाँ नीचे से नाले से लेकर कुछ इस तरह से वो पोल वहाँ पे गिरे थे और कुछ इस तरह से घूमते घूमते पूरे गांव होके तो लास्ट में हमारे घर तक पहुँचा था हमारा काम। तो आज मौसम बिल्कुल अब साफ़ हो चुका है। तो अब देखते हैं क्या होता है थोड़ी देर में। तो मम्मी जी ने मुझे कुछ दे दिया है खाने के लिए। आंखों में लगाई है हल्की सी नींद। तो आज के दिन के अब 11:30-12 भी बज चुके हैं। तो कुछ इस तरह से अभी चादर वाले छत पे भी अभी बर्फ़ ही है और रास्ते में तो काफ़ी बर्फ़ है हमारे। तो मैं जा रहा हूँ घूमने फ़िलहाल गांव की ओर।
तो टाइसन भी मेरे साथ ही चला रहता है। तो अब पहुंच चुका हूं मैं गांव के रोड में, जो हमारा शॉर्ट रोड है जो नीचे मेन रोड के लिए जाता है। तो इसमें आजकल गाड़ियां तो फ़िलहाल चली है बर्फ़ में, क्योंकि बर्फ़ काफ़ी नरम सी है, तो कोई शान शून नहीं लगा है, इसमें जमा हुआ नहीं है, तो गाड़ियाँ चल रही है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गिरा हुआ था, तो इसे कल उठा लिया था बेलचे से हमने। तो ओहो, यहाँ पे तो एक शेड भी गिरा हुआ है पार, तो ये शायद चाचू ने लकड़ी वगैरह के लिए बनाया था, तो ये गिर चुका है। कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ का। तो इस तरह से टाइसन भी चला है आगे आगे। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं अपने खेत में। तो यहाँ पे अभी मुझे खाद भी डालने को रही है, और जो हमारे छींटे वगैरह वो भी चकने को रहे हैं थोड़े से इस साइड को। तो पार की साइड को मैंने खाद वगैरह तो डाल दी थी। तो अब जहाँ जहाँ मेरा काम रह रहा है वहाँ पे तो अभी बर्फ़ है, और जहाँ मैंने काम कर दिया है वहाँ बर्फ़ भी चला गई है। तो अभी मेरे छींटे भी चकने को है, तो खाद भी डालने को है, और यहाँ पार इस साइड को मुझे 8-10 तौलिए भी बनाने को है। तो जैसे ही बर्फ़ हटेगी तो मैं आपको अपने काम में लग जाऊँगा फिर। तो ये है मेरी गौशाला। तो मेरी गाय कुछ टाइम के बाद यहाँ आएगी, अभी तो फ़िलहाल दूसरे खेत में जाएगी। तो देखो यहाँ का व्यू। तो आज का दिन ही मिला मुझे फ़िलहाल रेस्ट करने को, क्योंकि जो बर्फ़ वाले दिन थे तो उसमें भी कुछ काम चला। कभी शिवरात्रि में पूरे दिन बिज़ी रहे, तो 2 दिन मैंने रोड में लगाया, 1 दिन आने में 1 दिन जाने में। तो उसमें भी काफ़ी थकान रही, क्योंकि पैदल ही 13 किलोमीटर में यहाँ से पुजाली की ओर गया था। तो वापस भी कुछ तिलधार से आया सिर्फ, क्योंकि तिलधार तक मुझे गाड़ी मिल चुकी थी। तो कल का दिन हमारा पूरा तार खींचने और पोल वगैरह को खड़े करने में गया। तो आज था रेस्ट। तो लंच के बाद करेंगे रेस्ट, क्योंकि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी होगा 2:30 बजे के बाद। तो साथ में मैच भी देखेंगे, साथ में रेस्ट भी करेंगे। तो देखो मेरे पीछे बहुत सारा खूबसूरत सा व्यू भी दिख रहा है बर्फ़ का। तो ये है ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश। तो आज के दिन का मेरा सफ़र अब डोंडाडी में पहुंच चुका है। तो मैं इस रास्ते से आया हूं अपने घर से गांव होते होते कुछ इस तरह से। तो इस रोड में पूरी तरह मैं घूमते घूमते यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो मुझे जाना है अभी एक दूसरी दुकान के पास। तो ये देखो जी यहाँ का व्यू। तो पार फिर से हल्की फुल्की बर्फ़बारी का दौर शुरू हो चुका है। तो ये 1-2 महीने ऐसे ही होते हैं, इसमें तो कभी भी 2 मिनट में बारिश, पानी, बर्फ़ कुछ भी लग जाता है। तो वहाँ पे लगे हैं बच्चे अभी बर्फ़ पे फिसलने का कुछ एंजॉय कर रहे हैं। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं कुलदीप भाई की दुकान में। हम बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे कुछ गपशप। ये उस्ताद भी लगा है यहाँ पे कुछ मनोरंजन करने अपने, और बच्चे भी कुछ फिसल के अब घर चल पड़े हैं। तो मिनिस्टर भी आया है दुकान के पास कुछ सामान के लिए। तो आज के दिन के अब 1 भी बज चुके हैं, और मैं भी चल पड़ा हूँ अब घर की ओर। तो ये देखो धूप के साथ बर्फ़ सी भी लग रही है। तो ये है यहाँ का मौसम कुछ। तो अभी मैं जाऊँगा इसी रास्ते से सीधा शॉर्ट नीचे घर की ओर। तो मुझे लगेंगे लगभग 5 मिनट। यदि मैं जाऊँगा पार वाले रास्ते से तो लगेंगे मुझे 20 से 25 मिनट, इसलिए मैं शॉर्ट में ही जाऊँगा। तो टाइसन भी कर रहा है वेट। तो चलते हैं अब घर की ओर। तो घर पहुँचते ही मेरे लिए हो चुका है लंच बिल्कुल निकाल के तैयार। तो अभी भी बिजी है अपनी पढ़ाई में। तो हमारे घर वाले भी हो चुके हैं लंच करके फ्री। तो मुझे अब निकाला गया है लंच, और प्याज वगैरह की तैयारी हो रही है। तो इसके बाद है मैच। तो हम देखेंगे अब मैच। 5 भी बज चुके हैं, और हमारा डिनर की तैयारी का काम हो चुका है शुरू। तो हम आज बनाएंगे आलू और न्यूट्री की सब्जी। तो मुझे दे दिया है आलू काटने का काम, और मैं लगी है टमाटर प्याज वगैरह काटने। तो हम साथ में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हमारा दिन भर यही प्रोग्राम रहा। तो अब मिलते हैं आपको अब डिनर में। तो इस तरह से मेरी सब्जी भी हो चुकी है बिल्कुल
रेडी। तो लाइट भी चली गई है और उमा बना रही है चपातियाँ, क्योंकि लाइट भी अभी अभी चला गई है। मम्मी जी भी चले हैं अभी कहीं वॉशरूम वगैरह। तो अब हमारा डिनर भी हो चुका है बिल्कुल रेडी। तो उमन लगी है डिनर निकालने, कर दी। तो अब हो रहा है हमारा डिनर। डिनर में है आज आलू और न्यूट्री की सब्जी। तो कुछ इस तरह से हमारा डिनर भी हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी एंजॉय कर रहे थे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो हमारा डिनर भी अब हो चुका है। तो अभी लगा है अब सेब सूप काटने कुछ। तो अब कर रहे हैं हम सेब का एंजॉय। तो आज का ब्लॉग भी अब होता है समाप्त। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपके लिए शुभ रात्रि। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ब्लॉग को देखते रहें। तो बने रहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सभी के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।